अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नेफ़ा बनाना सिखाऊंगी और नेफ़े के अंदर इलास्टिक कैसे डाला जाता है और उसके ऊपर सिलाई कैसे लगाई जाती है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। अच्छा जी, आप देख सकती हैं मैंने शलवार की दोनों साइडों के आसन के ऊपर सिलाई लगा ली है। इसको डबल फोल्ड करके मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और कैंची से कट भी लगाया है। तो आपने मशीन के ऊपर ये देखें शलवार को रख देना है, इसको खोल लेना है, एक पैर की सिलाई लगानी है आपने इसी तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। ये देखें नेफा हमारा स्टार्ट होता है इधर से। पहले हमने इसी तरीके से 1.5 इंच का कट लगाना होता है, फिर आधे इंच का कपड़ा फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगाते हैं। ये देखें अब मैंने नेफा बना लिया है। आपने भी इसी तरीके से नेफे को बना लेना है। मैं जब भी नेफे का कपड़ा रखती हूँ 2 इंच हमेशा रखती हूँ, आधे इंच का फोल्ड करती हूँ तो 1.5 इंच का मेरा नेफा बन जाता है। तो ये जो मैं नेफा बनाना आपको सिखा रही हूँ, अगर आप किसी भी शलवार के ऊपर बनाएंगी तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। जो आपका नेफा होगा बिल्कुल ही बराबर बनेगा। अक्सर हम जो नेफा बनाते हैं कहीं से हमारा ऊपर होता है, कहीं से नीचे होता है। तो मैं जब भी नेफा बनाती हूँ नेफे को बार बार मैं नाप करके बनाती हूँ। आप देख रही होंगी जहाँ से भी मैं नेफा स्टार्ट कर रही हूँ 2 इंच का कपड़ा ले रही हूँ, आधा इंच मेरा जा रहा है अंदर फोल्डिंग में, तो बच जाएगा हमारा 1.5 इंच का नेफा। तो जब ऐसे आप नेफा बनाएंगी, आप जब नेफा बना लेंगी तो आपको पता लगेगा कि चारों तरफ जो हमारा नेफा है बिल्कुल ही बराबर बना है। ये देखें मेरा नेफा बन गया है मुकम्मल। ये देखें 1.5 इंच का मैंने इसको करना है मुकम्मल एंड तक। इसी तरीके से अगर आप नेफा बनाएंगे तो आपका नेफा बिल्कुल ही बराबर बनेगा। आप देख सकती हैं ये देखें इधर से हमने सिलाई को नीचे कर देना है, जहाँ हमारा कट है उसके ऊपर हमने ये देखें मशीन को नहीं चलाना। ये देखें मैंने इलास्टिक नाप करके रखा हुआ था, कटिंग भी करके रखा हुआ था, आपको दिखा रही हूँ 11.25 इंच है डबल फोल्ड करके। तो इसी तरीके से आपने सेफ्टी पिन ले लेनी है और इसके अंदर ये देखें एक साइड से आपने इलास्टिक को डालना स्टार्ट करना है। ये जो मैं ट्राउज़र बना रही हूँ ये 15 साल की बच्ची का है। अगर आप भी बनाना चाहें तो ये नाप आपने याद रखनी है। तो बेफिक्र हो कि आप इस नाप के ऊपर, इलास्टिक की नाप के ऊपर ट्राउज़र बना सकती हैं। 15 साल की बच्ची, 16 की, 14 की, 1 साल आप ऊपर नीचे कर सकती हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये देखें एक साइड से मैंने डाला था और दूसरी साइड से हमारा इलास्टिक निकल आया है। ये देखें आप देख सकती हैं मैंने इसको इसी तरीके से रखा है, तो आपने भी इसी तरीके से रखना है। तो हमने इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। ये देखें एक साइड से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और इसको हमने एक डब्बा सा बना लेना है, क्योंकि हमने इसको पक्का करना है जब हम ट्राउज़र के ऊपर सिलाई लगाएं तो हमारी ये सिलाई बाद में ना खुले। ये देखें इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत तरीका है ये ट्राउज़र में इलास्टिक डालने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अच्छा जी, ये देखिए आपने इसको अच्छे से पक्का करना है ताकि ये बाद में हमारा इलास्टिक जो है वो ना खुले। ये देखें आप देख रही होंगी, आपने इस बात का ख्याल नहीं रखना कि इसके ऊपर हमने सिलाई सफाई से लगानी है। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हमारी सिलाई हो भी जाती है क्योंकि ये तो हमारा अंदर आ जाता है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। ये देखें बस हमने इसके इलास्टिक को सिलाई लगा के पक्का करना होता है। ये देखें मैंने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा ली है। तो आपने इसको फुल अंदर कर लेना है इसी तरीके से।
अब ये जो हमारा 2 इंच का या 1.5 इंच का कट बच गया है, तो अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। तो इतना सा काम है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप देखें या बना ना सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बताने का तरीका आपको समझ आया होगा। ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से ये 2 इंच के कट को बंद कर देना है। ये देखें धागा भी आपने अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस ट्राउज़र को खींच के बराबर करना है, इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए हमने इसको बराबर करना है। जहाँ भी हमारे बल हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह से हमने थोड़ा रखना है, दूसरी जगह से हमारे ज़्यादा हों बल, तो हमने इसका ख़ास ख्याल रखना है। ये देखिए इसी तरीके से खींच के आपने बिल्कुल बराबर करना है। ये आपके अपने हाथ में है, आपने कैसे इनको ठीक करना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल ही बराबर कर लिए हैं। तो अब हम सिलाई लगाएंगे ट्राउज़र की अंदर वाली साइड के ऊपर। ये देखिए हमने इसको अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि ये वाली जगह जो है हमारी ना खुले। ये देखें इसी तरीके से आपने दोनों साइडों से अपने हाथ से खींचना है इलास्टिक को। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से सिलाई लगा रही हैं वहीं से आप खींचती जाएं और पीछे से आप ना खींचें, ऐसा आपने नहीं करना। अगर आपकी हाथ वाली मशीन है तो आपने अपनी सिस्टर या अपनी वालदा को कहना है कि आपने मशीन चलानी है और मैंने इलास्टिक को बनाना है। तो इसी तरीके से आपने दोनों साइडों से खींचना है इलास्टिक को, ट्राउज़र को खींचना है। तो उसके ऊपर आपने अच्छे से सिलाई लगानी है। आप देख सकती हैं मैंने दोनों साइडों से खींचा हुआ है, तभी मेरी जो सिलाई है वो अच्छी आ रही है। ये मैं आपको एक टिप्स बता रही हूँ। ये देखें हमारी सिलाई होने वाली है मुकम्मल। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।